हेलो एंड चीयर्स। आप मुझे बड़ी एनवियसली देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे काश आई कुड स्पेंड मोर टाइम लाइक दिस, बट देन आपके दिमाग में ख्याल आया होगा, ही लुक्स लाइक अ रिटायर्ड पर्सन विद हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम एंड मस्ट हैव मेड पॉट्स ऑफ मनी। वेल फ्रेंड्स, रॉन्ग ऑन बोथ काउंट्स। You know, to find moments, it's not about for drinking, but for doing anything which you enjoy, which give you happiness, या जिसको करते हुए आपको relax feel करते हो आप. It is not about time and money, it is actually about how you manage your life. Rather आप मुझसे पूछें तो it is knowing the art of managing life. So friends, join me in this journey of discovering yourself and then reorienting your thinking so that you are happier and your life is in your charge. You know, while conducting training programs, when participants are giving their introduction, I ask them to also share something about themselves which they are very proud of, or while doing they are very happy about. Surprisingly, most people talk about what has happened in the past. बहुत कम होता है लोग प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस यंग लेडी कावेरी, वो एक अच्छे कॉलेज से उन्होंने MBA करा हुआ है, एक MNC में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और शी इज़ इन द अर्ली 30s, मैरिड एंड हैज़ अ बेबी. उन्होंने बताया कि उन्होंने करीब 7-8 साल एक बड़े रिनाउंड गुरु से भारतनाट्यम डांस सीखा था और स्टेज परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन ये सारा कुछ उनके कॉलेज तक रहा. पूछने पर कि हैज़ शी नाउ लॉस्ट इंटरेस्ट, बोली नहीं, आई वुड लव टू डांस, लेकिन वेयर इज़ द टाइम, देयर इज़ अ प्रेशर ऑफ वर्क है, ऊपर से आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई फैमिली, और उसके बीच में मुझे अपने लिए समय ही नहीं मिलता. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिनेश का. यंग मैन, ही वर्क्स एज अ रिलेशनशिप मैनेजर विद अ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी. वो उन्होंने बताया अपने बारे में कि वो जब यूनिवर्सिटी में थे तो उन्होंने अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करा था इन वॉलीबॉल. करेंटली वो मैरिड नहीं है, लेकिन क्योंकि अपार्टमेंट अपना शेयर कर सकते हैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, तो उनसे पूछने पर कि लेकिन उनका अगर आप देखें तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ही वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन. पूछने पर कि ऐसा क्या कारण है या शौक क्यों ख़त्म हो गया, बोले सर वर्क, सेम आंसर, प्रेशर ऑफ वर्क है, माई क्लाइंट मीटिंग्स टेक प्लेस इन द इवनिंग्स सो मैनी टाइम्स और ओवर वीकेंड्स. जब मैं घर आता हूँ तो जनरली फ्रेंड्स का प्रेशर रहता है टू गो आउट और स्पेंड टाइम विद देम. एज अ रिजल्ट आई हैव नो टाइम टू परस्यू एनी स्पोर्ट, और फॉर दैट मैटर इवन फॉर माई फिटनेस. शायद आप में से कई लोगों के साथ ऐसे ही हो रहा होगा. तो कैसे इसको रिजॉल्व करा जाए, इस प्रॉब्लम को पहले अपनी लाइफ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. तो जस्ट थिंक कि आपकी लाइफ में हु ऑल आर द स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स यानी कि वो लोग जिनकी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और आप भी उनके लिए कुछ करना चाहते हैं. सो हु आर दोस्त? सो आप कहेंगे सबसे पहले तो फैमिली, which means your parents हो गए, you are married, your spouse and children. Second, of course, the organization which you work for. And the third, you may have a circle, you will have a circle of friends and extended relatives. So let's call a social circle. तो 3 हो गए, हमने बात करी, एक आपकी फैमिली, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक सोशल सर्कल. उसके अलावा कोई और? यस, एक तो भूल ही गए हम. आप खुद, इफ़ यू आस्क मी, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन योर लाइफ, लेकिन आप इसको भूल जाते हैं. वेरी अंडरस्टैंडेबल, नथिंग वेरी सरप्राइजिंग. क्यों? क्योंकि ये जो बाकी 3 स्टेक होल्डर्स हैं, ये कॉन्स्टेंटली आप पे प्रेशर रखते हैं आस्किंग फॉर मोर. या तो कंप्लेन करते हैं या डिमांड करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, से एक दिन आप ऑफिस से समय से निकलने की कोशिश करते हैं, तो बॉस क्या बोलता है, बड़ी जल्दी जा रहे हो आज. माइंड यू, आप जल्दी नहीं निकल रहे थे, आप नॉर्मल ऑफिस आवर्स के ही समय निकल रहे थे. या आप स्पेशली जो लोग मैरिड हैं और कम समय मिलता है फ्रेंड्स के साथ बिताने के लिए, तो फाइनली कोई
ओकेजन होता है, आप अपने दोस्तों से मिलते हैं और जब आप पहुंचते हैं तो हाउ आर यू वेलकम? ओ हेयर कम्स अ वेरी बिजी मैन, जिनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। मतलब जो भी आप मूड बना के गए थे वहाँ पर, वो सही वहीं पे सब खुश हो जाता है। नाउ ये जो इस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं या डिमांड्स होती हैं, दिस पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू। उस प्रेशर के कारण आप स्ट्रेस फील करते हैं और स्ट्रेस के साथ साथ यू हैव अ फीलिंग ऑफ गिल्ट इनसाइड यू। अब ये गिल्ट जो फीलिंग होती है, इसके कारण आप उनके लिए और करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है, और करिए, लेकिन ये और होगा कैसे? क्योंकि टाइम तो आपके पास सीमित है। अब जब आप और समय निकालते हैं इन लोगों के लिए, तो इट इज़ एट योर कॉस्ट, यानी कि आपको अपने लिए समय कम मिलता है। और ये जब एक पैटर्न बन जाती है तो धीरे धीरे योर अनहैप्पीनेस इंक्रीजेज एंड योर हैप्पीनेस गोज डाउन। और साथ साथ आपको ये लगने लगता है कि यार मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, ये वेयर इज़ इट गोइंग, मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ सबसे मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो अब इसको कैसे बदला जाए? क्योंकि अगर आप दुखी रहेंगे तो क्या आप औरों को खुश कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। सो व्हाट वी शुड डू? सी, करेंटली हम क्या करते हैं कि हम बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को हमसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और अपने आप को कम। माई सजेशन टू यू इज़ चेंज योर माइंडसेट। जो अपना पैराडाइम शिफ्ट करें थिंकिंग का, यानी कि अपनी सोच में कंप्लीट बदलाव लेके आएँ। इंस्टेड ऑफ गिविंग योर सेल्फ लास्ट प्रायोरिटी, गिव योर सेल्फ प्रायोरिटी नंबर 1, यानी कि ट्रीट योर सेल्फ एज हीरो और हीरोइन नंबर 1। जैसे हीरो होता है या हीरोइन होती है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है बजाय कि बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले में, उसी तरीके से स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ हायर प्रायोरिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप औरों के लिए कुछ नहीं करेंगे, नो सर। इसका मतलब केवल ये है कि जो आपके क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, विच आर नेसेसरी फॉर यू टू बी हैप्पी एंड टू एंश्योर योर लॉन्ग टर्म सक्सेस इन लाइफ, आप उसके लिए समय ज़रूर निकालेंगे और उसके बाद समय देंगे बाकी तीनों को। क्योंकि ज़्यादातर बाकी तीनों का थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है और आपका होना चाहिए लाइफ में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जैसे ही आप ये करने लगेंगे, 2 things will start happening. 1, of course you will be happier. 2, you will also start feeling your life is under your control. Consequently, it will ensure that your long term success in life is ensured, plus जो आपके सारे स्टेक होल्डर्स हैं, दे विल बी ऑल्सो हैप्पियर। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, एक दुखी इंसान औरों को कभी सुख नहीं पहुंचा सकता। सो फ्रेंड्स, टू कंक्लूड, मेक दिस माइंड सेट चेंज, अपनी सोच बदलिए। स्टार्ट ट्रीटिंग योर सेल्फ एज प्रायोरिटी नंबर 1। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, so that you are both happier and more successful in the long run. तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा, टेक केयर, फिर मिलेंगे एंड चीयर्स।